वैशाख मास की कथा। पुराने जमाने में रतिदेव नामक एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम चंचलता था। दोनों पत्नियों के विचारों व व्यवहार में बहुत अंतर था। सुशीला धार्मिक वृत्ति की थी और व्रत उपवास पूजा अर्चना करती रहती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में मस्त रहती थी। वह शरीर के श्रृंगार पर ही अधिक ध्यान देती रहती थी। किसी व्रत उपवास या पूजा अर्चना से उसका कुछ लेना देना नहीं था। कुछ दिनों बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों के संतान हुई। सुशीला के पुत्री हुई और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचलता सुशीला से कहती रहती थी, सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा लिया, फिर भी तेरे लड़की हुई। मैंने कोई व्रत उपवास या पूजा अर्चना नहीं की, फिर भी पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिन तक तो सुशीला सुनती रही, पर जब अति हो गई तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुंह से बहुमूल्य मोती मूंगे निकलने लगे। एक रूपवान पुत्र भी उसने जन्मा। सुशीला का ऐसा सौभाग्य जगा तो चंचलता के मन में जलन होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया, पर सुशीला पर तो गणेश जी की कृपा थी। उसकी बेटी का बाल भी बांका नहीं हुआ और वह सकुशल कुएं से निकाल ली गई। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं, तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना।